मैं तो ये सभी स्टॉक्स ऊपर हैं, जेपी स्ट्रीट, जेपी इंफ्रा, जेपी पावर, इनमें आज जबरदस्त रिटर्न्स मिल रहे हैं। पूरा जेपी ग्रुप समूह आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सुनील हाईटेक आज का सुपर शेयर आपको बताया गया 9:30 बजे। रोज बरोज आपको एक ऐसा स्टॉक बताते हैं जिसमें दमदार रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। सुनील हाईटेक आज तेजी पकड़ गया, आप 181 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। देखते हैं 183 लेवल पार करता है कि नहीं। 183 पार कर गया तो उसके बाद मोमेंटम और स्ट्रांग हो जाएगा। सुनील हाईटेक यहाँ पर आज ट्रेडर्स के रडार पर है। एमको एक इंटरेस्टिंग पिक, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर निकला। अब 2980 के जोन्स पे दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहा है। स्ट्रांग खरीदारी। विजया बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स, फिर से वही छोटे मझौले स्टॉक्स आज ट्रेडर्स के रडार पर है। विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे स्टॉक, सिंडिकेट पे आज दाव पॉजिटिव लग रहा है। सिंजीन अब तक के उच्चतम स्तर पे सिंजीन बनता हुआ नजर आया। स्ट्रांग खरीदारी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पे हो चुकी है। अब 450 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है और जहां पर आज क्लियर कट खरीदारी है वो है पीएसयू स्टॉक्स। एसटीसी ले लें, एमएमटीसी, ड्रेजिंग कॉप, इन सभी में आज खरीदारी हो रही है। पीएसयू बास्केट जो है वो आज आउट परफॉर्म कर रहा है। एसटीसी 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, शेयर अहम एवरेजेस के ऊपर। एमएमटीसी, हिंद कॉपर एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स ने पॉजिटिव ट्रेड किया। मेरे साथ प्रदीप हॉटचंदानी जी जुड़े। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो मार्केट्स का सेटअप बताएं। ये 2 दिन से ऊपरी स्टोर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अब क्या सीरियस कंसर्न है? क्या बाजार रिट्रेस होगा? मैक्सिमम डाउनसाइड कहां तक देखते हैं आप और आपकी निफ्टी रणनीति क्या है? देखिए 6 दिन की एक कंटिन्यूस हमने बढ़त देखी है तो थोड़ा कंसोलिडेशन तो हेल्थी कहा जाएगा मार्केट के लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो 8295 के ऊपर क्लोज दे के निफ्टी ने एक बड़े अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो इवेंचुअली हम 8650 का टारगेट देखते हैं। फिलहाल 8240 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं और एवरी डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की एडवाइस दे रहे हैं। राइट, ठीक है। जेपी ग्रुप के समूह पे आज जो तेजी बनी है उस पे क्या कहेंगे? स्पेसिफिकली जेपी एसोसिएट्स कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? डेरिवेटिव मार्केट कैसा, उसको भूल जाए, इनके पास कैश में भी हो अगर काउंटर तो वो क्या करें? 28% ऊपर आज। देखिए रजत, एक थंब रूल होता है कि 200 डीएमए के ऊपर जो ट्रेड होता है, स्टॉक होता है, उसको अप ट्रेंड में मानते हैं और उसके नीचे जो होता है उसको डाउन ट्रेंड में मानते हैं। अभी जेपी एसोसिएट में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि करीबन 2 साल 200 डीएमए के बाद नीचे रहने के बाद ये पहली बार आज के सेशन में 200 डीएमए के ऊपर आया है। तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट तो है चार्ट के नज़रिए से। ऑन द हायर साइड 1465 के आसपास इसका नेक्स्ट मेजर हर्डल आएगा जो इसका प्रीवियस मंथली टॉप है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि आज इतना बड़ा अपमूव आया है तो थोड़े से स्टॉप लॉस नीचे की साइड है। 10 रुपये के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है। 1450 का इसमें टारगेट रहेगा। चलिए मैं बैक टू बैक कुछ पीएसयू स्टॉक्स पूछूंगा आपसे। सबसे पहले स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी, अब ये टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है आपको? 109 पे इसका प्रीवियस टॉप था, एक डबल टॉप फॉर्मेशन था, इसको इसने क्रॉस किया है। नेक्स्ट टारगेट करीबन 125 के आसपास आएगा जहां पे इसका 200 दिन की मूविंग एवरेज है। 104 का इसके स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। एमएमटीसी, ये भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आया है। पीएसयू बास्केट पे खरीदारी है, एमएमटीसी और चढ़ सकता है क्या? जी, इसमें इसने 200 डीएमए के ऊपर कुछ दिन कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से अपमूव रिज्यूम किए। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 52 का और 52 के ऊपर ये 57 58 के टारगेट बता सकता है। 45 के स्टॉप लॉस से होल्ड की एडवाइस रहेगी। हिंद कॉपर और ड्रेजिंग कॉप दोनों के शेयर्स देख के, चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं बेहतर ट्रेड कौन सा होगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी और 1-2 दिन के लिए अगर पोजीशंस करनी हो तो उसके पर्सपेक्टिव से भी? हिंद कॉपर में भी थोड़ा सा अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है क्योंकि इसने एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से अपमूव रिज्यूम किया है। नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो करीबन 66 के आसपास आएगा। ये अभी 58 का लेवल है तो अपमूव करीबन 10-15% की और अपमूव आ सकती है। साथ में अगर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये भी एक शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अपमूव एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो करीबन 485-490 के रीजन में आएगा जहाँ पे इसका मंथली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। सुनील हाईटेक, ये शेयर दिया गया था सुबह सुपर शेयर में, अब 183 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है, यानी कि बहुत स्ट्रांगली आज पार्टिसिपेट किया इसने मार्केट्स पे। लगभग 9% दिन के उच्चतम स्तर पे 183 के लेवल को अगर पार करता है तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट सर क्या देखते हैं आप? ये शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस मानते हैं हम वो 34 डीएमए का होता है। इस स्टॉक के लिए ये लेवल 177 पे था जिसके ऊपर ये बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट वो आएगा वो 199 के आसपास आएगा जहाँ पे इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे भी एक होल्ड की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 175 का।
रोज बरोज आपको एक ऐसा शेयर बताया जाता है 9:30 बजे, आप जरूर देखिए वो सेगमेंट। आज सुनील हाईटेक बताया गया था, अब 9.5% के दमदार रिटर्न्स दे रहा है, 183.65 दिन के उच्चतम स्तर पे, यानी कि 10% एक ही दिन में कमाई। एक और स्टॉक जो चल रहा है आज वो है एमको EMCO। अगर आप देख पाए यहाँ पर चार्ट्स, अगर आप ट्रैक करते हो प्रदीप जी, तो को नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या निकलता है इस पे? इसमें पिछले करीबन 1.5-2 महीने से एक कंसोलिडेशन का फेज देखा गया था, जहाँ पे ये 28-29 के रीजन में रेजिस्टेंस ले रहा था। इसके ऊपर ये पहली बार निकला है, तो मेरे हिसाब से इसमें अपमूव एक्सटेंड होकर इसको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 33-34 के रीजन में आएगा। तो यहाँ पे भी एक होल्ड की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस करीबन रहेगा 27 का। राइट, ये जो बैंकिंग स्टॉक्स पे खरीदारी हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसमें आज विजया बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, साउथ इंडियन में खरीदारी। लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। अंचल मेरे साथ इससे जुड़े हैं इन हाउस रिसर्च टीम से। अंचल, बताएं पहला स्टॉक जो आपके रडार पर है। शुक्रिया राजा। देखिए, आज का जो शेयर है वो केबल कारोबार से कंपनी शिल्पी केबल्स का शेयर है, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। एक साउंड वैल्यूएशन है कंपनी की, अच्छे नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसके तर्ज पे शेयर लिया गया है। पहले कंपनी के नंबर्स की बात कर लेते हैं। Q4 में कंपनी का मुनाफा करीब 15-15.5% बढ़ता हुआ दिखा, मार्जिन करीब 15.5% बढ़ते हुए दिखे, तो वहीं आय में भी करीब 20% की तेजी रही। बॉटम लाइन भी कंपनी की रोबस्ट रही। कंपनी लगातार अपने जो कच्चे माल पे स्पेंड है उसे घटा रही है। एक्सपेंशन कंपनी ने किए थे FY 16 के अंदर, वो पूरे हो चुके हैं, तो FY 17 में एक्सपेंशन की वजह से कोई बोझ नहीं होगा कंपनी में पेमेंट्स का। वो भी एक एडेड फैक्टर है कि FY 17 के पहले क्वार्टर से ही जो नंबर्स हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। मार्जिन ट्रेजेक्ट्री जो तेज़ी है वो जारी रहने का अनुमान है। रही बात वैल्यूएशन की, अगर कंपनी की कैश EPS देखिए, करीब 6 रुपये की कैश EPS है शेयर की। ओवरऑल साउंड कारोबार है, अच्छे ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास, एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, और जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार का फोकस है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए आने वाले दिनों में। स्मार्ट सिटी के तहत कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यही सब कारण है जिसको देखते हुए वे2 वेल्थ मानता है आप खरीदारी करिए शिल्पी केबल्स के शेयर में। आपका टारगेट रहेगा 220 रुपये का। शिल्पी केबल को रडार पर रखें, ये स्टॉक एक्टिव हो सकता है फिलहाल 1.5% ऊपर। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से प्रदीप जी, कौन सा लेवल होगा जिस पे आप कंफर्टेबल होंगे शेयर खरीदने पे? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें इस लेवल पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि 4 महीने में आप देखिए 4 गुना हो चुका है। 44 का लेवल था इसमें फरवरी में, तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है, पर फ्रेश बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। कौन सा लेवल फिर भी, अगर बैंड डिप्स की भी रणनीति रखनी हो तो कौन सा लेवल क्लोजली वॉच करेंगे सर? देखिए, यूजुअली 34 DMA को टेस्ट करता है कभी भी स्टीप अपमूव के बाद, और वो लेवल क्योंकि इतनी बड़ी अपमूव देखिए तो वो लेवल 135-140 के रीजन में, तो अगर वो लेवल आता है उसके नज़दीक आता है तो थोड़ा सा एक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो सकता है, पर इस लेवल पे ये ओवर एक्सटेंड हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न लग रहा है। राइट, लेकिन फंडामेंटल ग्राउंड्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कोट कर रहे हैं। चल, दूसरा शेयर बताएं। शारदा एनर्जी का रहेगा दूसरा शेयर जिसमें रजत आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, कंपनी के Q4 में ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 30% बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं का पिछले 1 साल में जो कंपनी की ब्याज लागत है वो लगातार कम होती गई है। करीब 11% इंटरेस्ट बर्डन कंपनी का कम हुआ है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है जो बॉटम लाइन को सपोर्ट कर रही है। मुनाफे की जहाँ तक बात है, Q4 में कंपनी का मुनाफा 74% अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बढ़ा था। एक रोबस्ट जंप Q4 नंबर्स में कंपनी ने दिखाए थे। इसके अलावा जो फेरो एलॉय कारोबार है वहाँ पे मार्जिन्स में 6% का सुधार रहा था। सबसे बड़ा सेगमेंट है कंपनी का, और कोर सेगमेंट में 6% के मार्जिन्स जब अपने आप में कहीं एक स्टेबिलिटी, एक इंप्रूवमेंट नोटिफाई करते हैं, और वही तेज़ी जारी रहने का अनुमान है। आने वाली तिमाहियों में भी मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहते कंपनी के। इसके अलावा कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 24 रुपये 20 पैसे की, तो एक स्ट्रॉन्ग कैश EPS कंपनी जनरेट करता है। अच्छी नकदी है कंपनी के पास, अपनी बुक वैल्यू से करीब 68% नीचे काम काज कर रहा है शेयर, और FY 18 के लिए अनुमानित EPS 19 रुपये, तो PE मल्टीपल महज 5.8, यानी सिर्फ 6 टाइम्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है शेयर। बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है, अच्छी कैश EPS है, अच्छी नकदी है कंपनी के पास, गुड रिजल्ट्स हैं, और यही सब कारण है जिसके चलते सुनिधि सिक्योरिटीज़ मानती है आप खरीदारी करिए। आप शारदा एनर्जी में खरीदारी कर सकते हैं, 145 रुपये के लक्ष्य है। चलिए, शारदा एनर्जी को रडार पर रखें, फिलहाल 2% ऊपर है ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर। प्रदीप जी, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? ये एकदम बढ़िया चार्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें एक अच्छा करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज़ हमने देखा है, और वीकली चार्ट्स पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्लियरली विजिबल है। 133 जो इसका प्रीवियस वीक का टॉप है, ये अगर क्रॉस करता है तो एक कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा, और उस केस में 170 से 180 के टारगेट्स आ सकते हैं, तो इस पर एक डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू रहेगा। चलिए, अब मैं एक एक करके आपसे कुछ स्टॉक्स पूछता हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न अभी बाजार में डेवलप हो रहा है। जो हाई डेट रिटर्न कंपनीज हैं वहां पर दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं, ऐसा होना ही था। इनफैक्ट जेपी एसोसिएट्स, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अब वो 34% ऊपर है, जेपी इंफ्रा 20% ऊपर है। ये दोनों स्टॉक्स पे तो दमदार रिटर्न्स मिले ही हैं। लेकिन अगर आप टिक बाय टिक अगर चार्ट्स अगर आप देख पाएं तो लैंको इंफ्रा, IVRCL, यूनिटेक,
जीवीके पावर, ये सभी कंपनियां जो हैं ये हाइड्रेट ट्रेडिंग कंपनियां हैं, इन पे आज दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं और 8-8, 10-10, 12-12% ये सभी स्टॉक्स ऊपर हैं। लैंको दिन के उच्चतम स्तर पे, IVRCL दिन के उच्चतम स्तर पे, यूनिटेक दिन के उच्चतम स्तर पे, यानी कि जो सबसे ज्यादा डेट वाली कंपनी है बाजार उन पे फोकस कर रहा है। प्रदीप जी, अब एक एक करके चार्ट स्ट्रक्चर, यूनिटेक का स्टॉक कैसा लग रहा है अभी आपको? जी, आई थिंक इसमें भी हमने पिछले दिनों इसकी 200 DMA को क्रॉस होते हुए देखा था, जो काफ़ी टाइम के बाद ये डेवलपमेंट हुआ था। आई थिंक नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो करीबन 8 रुपये 20 पैसे का रहेगा, जहाँ पे इसका प्रीवियस मंथली टॉप है। उसके बाद ये 12 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है। राइट, ठीक है। दूसरा स्टॉक IVRCL, ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है अभी, जिस हिसाब से अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अभी चाल शुरू ही हुई है? जी, यहाँ पे भी इसने कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किए। 5 रुपये 20 पैसे के आसपास इसका प्रीवियस टॉप था डेली चार्ट्स पे। अब मूव एक्सटेंड होकर इसको करीबन 6 रुपये 70 पैसे तक ले जा सकती है। तो यहाँ पे भी करीबन जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूँगा वो 5 रुपये का रहेगा और टारगेट जैसे मैंने बताया 6 रुपये 80 पैसे का रहेगा। प्रदीप जी, मैं स्टॉक से यही पूछ रहा हूँ, इनफैक्ट बाजार में जो तेजी बन रही है उसी पे पूछना पड़ रहा है। लैंको इंफ्रा का स्ट्रक्चर देख के बताएं कैसा लग रहा है चार्ट? ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। करीबन 5 रुपये 35 पैसे के आसपास इसका 34 वीक मूविंग एवरेज है। इसको क्रॉस होना ज़रूरी है। ये अगर डिसाइसिवली क्रॉस होता है फिर इसमें 7 रुपये 80 पैसे तक की अप मूव एक्सटेंड हो सकती है। राइट, जीवीके पावर लगता है यहाँ से और चढ़ेगा? जी, इसमें भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ जो इसने प्रीवियस टॉप क्रॉस किया है, जो करीबन 6 रुपये 15 पैसे के आसपास था, तो नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा करीबन 7 रुपये 10 पैसे के आसपास, जो इसकी 200 DM है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से करीबन 10-15% की और अपमूव आ सकती है। चलिए, GMR इंफ्रा पे भी बता दें, ये स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव हो गया आज मार्केट पे। GMR इंफ्रा पे क्या टारगेट्स है? जी, GMR इंफ्रा में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। ये 200 DMA के ऊपर सस्टेन किया है इसने पिछले दिनों, कुछ दिनों से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट जो टारगेट मैं देखूंगा वो करीबन 18 रुपये 70 पैसे के आसपास आएगा, जो उसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस भी रहेगा। वो डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें एक बड़ी अपमूव रिज्यूम हो सकती है। पर फॉर द टाइमिंग 18 रुपये 70 पैसे के आसपास का एक नेक्स्ट मेजर टारगेट बन रहा है।